हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट व्यू स्टडी। तो आज हम चैप्टर करेंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करेंगे। तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करने से पहले मैं कुछ उसका बेसिक पॉइंट या टर्म आप बोल सकते हैं, मैं उसको डिस्कस कर दूँ। तो फर्स्ट आता है मैटर्स पे। मैटर्स क्या होता है? एनीथिंग विच हैव मास ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर्स। मैंने बोल सकते हैं ये पेन भी एक मैटर्स है, ये कॉपी भी एक मैटर्स है। आपको आसपास जितना भी कुछ दिखाई दे रहा होगा सब मैटर से ही बना हुआ है। तो जो चीज़ जिसमें मास हो और वो स्पेस ऑक्युपाई करता है उसे मैटर कहते हैं। तो मैटर्स मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ एटम्स, एटम्स मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। तो अगर एटम्स को स्टडी करें तो सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास ऑर्बिट होता है, और उसे हम सेल्स भी कह सकते हैं। और सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे मैं बोल दूँ, फर्स्ट सेल जो है, फर्स्ट सेल की कैपेसिटी कितना होता है इलेक्ट्रॉन्स लेने की? 2। और सेकेंड सेल की 8 होता है। तो फर्स्ट में 2 होता है इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकेंड में 8 होता है। इसकी कैपेसिटी होता है इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी। तो बता दूँ, इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो अपना ही सेल में रिवॉल्व करता रहता है। इलेक्ट्रॉन्स अपना सेल से दूसरे एटम्स के सेल्स में जंप नहीं करेगा। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स जंप करके एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट, मतलब दूसरा एटम्स का ऑर्बिट में चले जाए, तो उसे हम लोग कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उसे क्या कहेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, electrons which is free electrons can jump from one atoms to another's atoms। मतलब बोलना चाह रहे हैं, एक एटम्स का सेल से दूसरे एटम्स का सेल्स में अगर वो जंप कर जाए तो उसे कहेंगे क्या? वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चंस भी राइज करता है, व्हाई प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर एंड व्हाई आयरन इज अ गुड कंडक्टर। तो ये क्यों ऐसा होता है? तो इसका आंसर ये होगा, जैसे कि आप सभी को पता है, हर एक चीज़ दुनिया में जितना भी चीज़ दिखाई दे रहा है सब क्या है? मैटर्स है। और सब क्या चीज़ से बना हुआ है? मैटर्स। मॉलिक्यूल से बना हुआ है। मॉलिक्यूल्स क्या चीज़ से बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। और एटम्स में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। मतलब बोल सकते हैं ये प्लास्टिक क्या है, इसमें भी है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। तो तो ये प्लास्टिक गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है? तो अभी अभी मैं क्वेश्चन बोला था, वाई प्लास्टिक इज़ अ बैड कंडक्टर एंड वाई आयरन इज़ अ गुड कंडक्टर। तो इसका मॉलिक्यूल्स जो होता है, प्लास्टिक की मॉलिक्यूल्स, ये प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में जंप नहीं कर सकता। जैसे मैं बोलूँ, ये अगर इसका इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें से इसमें नहीं जाएगा। तो अगर नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जब पास नहीं करेगा तो करंट भी पास नहीं करेगा। बट इसका पूरा अपोजिट होता है मेटल्स में। मेटल्स में क्या होता है? जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है उसका, वो क्या करता है? एक सेल से दूसरे सेल में वो ट्रांसफ़र कर देता है। और जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा एक सेल से दूसरे सेल्स में, मीन्स अलग एक एटम्स का सेल्स में, तो क्या होगा? वहाँ पे करेंट इलेक्ट्रिसिटी को भी पास करने देगा वो, जिसके वजह से वो गुड कंडक्टर है और ये प्लास्टिक बैड कंडक्टर है। तो ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? चार्ज। तो अभी हम लोग पढ़ लिए हैं क्या? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ जान लिए हैं। अब आते हैं चार्ज में। चार्ज क्या होता है? चार्ज 2 टाइप्स का होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे ये चार्ज डेवलप हो रहा है, हाउ दिस चार्जेस आर डेवलप्ड। कैसे ये चार्ज डेवलप हो रहा है? तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय रबिंग टू बॉडीज अगेंस्ट ईच अदर। अगर दो बॉडी को हम रब करें तो इसका इलेक्ट्रॉन्स जो होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र करेगा। तो किस में ट्रांसफ़र करेगा और किस में पॉजिटिव जाएगा, किस में नेगेटिव जाएगा? तो यहाँ पे थोड़ा दिखाते हैं आपको। अगर दो बॉडी को रफ करें तो क्या होगा? एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जब भी गेन करेगा तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, और जब भी लूज करेगा तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो कौन सा बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस होगा? तो नेगेटिव चार्ज में जो बॉडी का नेगेटिव चार्ज रहेगा उसका इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस रहेगा, जिसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा इसमें इलेक्ट्रॉन्स लेस रहेगा। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा चार्ज के बारे में। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर्स और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर्स। ये तो सबको ही पता है।
चार्जेस ऑन अ बॉडी इज डिनोटेड बाय द सिंबल क्यू, स्मॉल क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं और कैपिटल क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। तो चार्जेस का यूनिट क्या है? तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्जेस, तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्जेस क्या होगा? कूलम होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, COULOMB, कूलम। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो नेक्स्ट टॉपिक चर्चा है, तो टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी। तो अभी हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ लिए, तो टोटल चार्ज क्या है? तो मैं बता दूं, एक बॉडी में, कोई भी एक बॉडी लीजिए, उसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और वो इलेक्ट्रॉन्स में और हर एक इलेक्ट्रॉन्स में, मतलब बोल सकते हैं हर एक इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्जेस है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम चार्ज। तो टोटल चार्ज निकालने के तो फॉर्मूला हम लोगों के पास पता है, जैसे कि ये वाला फॉर्मूला होता है। तो इसमें बोला है कितना इलेक्ट्रॉन्स है एक कूलम चार्ज में। तो एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स है वो निकालना है। तो गिवन क्या है? चार्ज तो दिया हुआ है 1 कूलम, जो कि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इलेक्ट्रॉन्स का तो हम लोग को वैल्यू पता ही है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये तो सबको पता है। तो उसी में अगर मुझे एक इस फॉर्मूला में इलेक्ट्रॉन्स पता चल गया और चार्ज पता चल गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो पता चल ही जाएगा। जस्ट फॉर्मूला में पुट कर दिए और आंसर आ गया है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। तो हम लोग करंट चार्ज के बारे में पढ़ लिए, तो अब करंट में आते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। मतलब चार्ज को अगर आप टाइम से, पर यूनिट टाइम से अगर डिवाइड करते वो क्या होता है? करंट होता है। तो यहाँ पे क्यू का मतलब क्या होता है? चार्ज, T फॉर टाइम, I फॉर करंट। इसका टर्म था जो कि यहाँ पर लिख दिया गया है। तो यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, मतलब यूनिट ऑफ करंट क्या होता है? तो ऐसे यूनिट ऑफ करंट एम्पियर होता है। ऐसे यूनिट ऑफ करंट एम्पियर होता है। तो एम्पियर क्या है? यूनिट है। तो 1 एम्पियर में जैसे क्वेश्चन आ ही सकता है, जैसे कि सोच लीजिए आप कोई मार्केट गए कुछ सब्जी वब्जी लाने के लिए, तो आप बोलिएगा 5 kg आलू दीजिए, 2 kg ये दीजिए। तो आप केजीज यूज़ कर रहे हैं ना, केजी, तो ये क्या है? एक तो यूनिट है। ऐसे नहीं ना बोल सकते आप मुझे इतना आलू दीजिए उतना आलू दीजिए, कुछ तो एक क्वांटिटी यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए आप केजी यूज़ करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे यूनिट में यूज़ किया जाता है एम्पियर। तो करंट को मेजर करने की यूनिट क्या है? एम्पियर। तो 1 एम्पियर में कितना होता है? तो ये 1 कूलम बाय, ये तो बोले थे क्या, चार्ज बाय टाइम होता है। तो चार्ज का बताया थे कुछ देर पहले, उसका यूनिट होता है कूलम। तो 1 कूलम, और करंट का यूनिट होता है एम्पियर, और टाइम का होता है सेकेंड। तो अगर देखा जाए तो क्या बना, 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड, ये बोल सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंस यूनिट भी बता देता हूँ आपको। 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर होता है। 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल्स टू 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। तो एक चीज़ आप बताते हैं, अभी हम लोग को पता चला था टोटल चार्ज निकाले का फॉर्मूला, Q इक्वल्स टू एनी पता चला था। तो अभी हम लोग का करंट का भी फॉर्मूला पता चल गया। करंट का फॉर्मूला क्या है? I इक्वल्स टू Q/T। I इक्वल्स टू चार्ज बाय टाइम, मीन्स करंट इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, और चार्ज इक्वल टू क्या था? NE। तो NE पुट कर दिए बाय टाइम। तो यहाँ से एक फार्मूला मुझे मिल गया। तो उसी फार्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चंस भी है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है, बोला 6.25 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स को पॉइंट A से B तक लाने में टाइम 2 सेकेंड लगा। तो उसको लाने में 2 सेकेंड लगा, तो उसको लाने के लिए तो चार्ज की दरकार पड़ा होगा। तो चार्ज कितना लगा? तो यही पूछा है भाई, यहाँ से यहाँ तक लेकर आया इलेक्ट्रॉन्स को, तो कितना चार्ज आप स्पेंड किए होंगे, ये बताइए। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है मुझे ये पहले देखना पड़ेगा। तो दिया हुआ है
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स n दिया हुआ है, और E ये तो मुझे पता ही है, E फॉर क्या होता है, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन्स, ये तो मैं पहले से पता आपको बता दिया हूँ, चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन्स, और T फॉर टाइम ये भी दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला से Q इक्वल्स टू I इक्वल्स टू Q बाई T, और Q क्या वैल्यू होता है, क्या Q इक्वल्स टू N ही होता है बाई T, जस्ट पुट कर दिए, N इक्वल्स टू इसका वैल्यू पुट कर दिए, E इक्वल्स टू वैल्यू पुट किए बाई डिवाइडेड बाई 2। अब इसको आप जस्ट सॉल्व कीजिए और आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा।